दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं शहीद भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आप बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, सच में आप नहीं जानते। जैसे कि भगत सिंह को फांसी देने वाले जज का क्या नाम था, या फिर उनके खिलाफ गवाही देने वाले लोग कौन थे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा लायलपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो आज इनके बारे में बताने वाला हूँ कि इनके बाद इनके घर वालों का क्या हुआ। चलिए आप पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं कि इनके घर वालों का क्या हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये 9 भाई बहन थे, जिसमें इनकी बहन प्रकाश कौर, अमृत कौर और शकुंतला कौर थी। इनके भाई कुलवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, कुलतार सिंह और जगत सिंह थे। इनके बड़े भाई जगत सिंह की मृत्यु 11 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। मतलब उनके बाद ये भगत सिंह सबसे बड़े भाई बन गए थे अपने घर के। और फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। फिर इनकी बहन अमृत कौर की शादी लायलपुर में ही हुई थी, मक्खन सिंह नाम के व्यक्ति से हो गई थी। और इनकी बहन प्रकाश कौर की मृत्यु 2014 में कनाडा में हुई। इनकी फांसी के बाद इनके भाई कुलतार सिंह और कुलवीर सिंह को भी 6-6 साल की सजा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुनाई गई थी। एक भाषण की वजह से इनकी बहन अमृत कौर को भी 1 साल की सजा सुनाई गई थी। इनके भाई जगमोहन अभी लुधियाना में रहते हैं। एक घर इनका पाकिस्तान में है और एक घर हिंदुस्तान में है, लेकिन इनके जितने भी फैमिली के मेंबर बचे वो आज हिंदुस्तान में रहते हैं। इनका पाकिस्तान वाला घर खाली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ कि उनका असली घर कहाँ है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान में। तो आपको बता दूं कि भगत सिंह का जन्म बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। यानी भगत सिंह तो पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो पुश्तैनी घर था, इनके दादाजी का जो घर था, वो था खटगढ़ कला, जो आज हिंदुस्तान के पंजाब में है। यानी जब भारत का बंटवारा हुआ तो जहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ था वो जगह पाकिस्तान में आई, और खटगढ़ कला जहाँ इनका पुश्तैनी गांव था वो हिंदुस्तान में आई। यानी इनके घर दोनों जगह हो गए। इनके घर के बीच से रास्ता बना, बॉर्डर बना, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बनाता है। तो पाकिस्तान वाले भी ऐसे हैं, जो इनका बचपन का घर था वो घर आज भी है, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं। तो पाकिस्तान वाले भी मानते हैं कि भगत सिंह का घर पाकिस्तान में है, और इनकी जो फैमिली है वो बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान में आ गई थी, तो इसलिए इनका घर हिंदुस्तान में भी माना जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हमारे तीसरे फैक्ट की तरफ कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कब बोलना शुरू किया। आप जानते ही हैं कि भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब उनकी उम्र मात्र 12 साल थी। सोच सकते हैं आप, मात्र 12 साल थी। तो ये हुई अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कब बोलना शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ कि उनको सजा किस जज ने सुनाई थी। वैसे तो भारत के सारे लोग उनके सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके खिलाफ गवाही दी थी, तभी तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको फांसी की सजा मिली थी। तो आपको बता दूं कि उनको सजा देने वाला जज कौन था। तो आपको बताऊं, उनको सजा सुनाने वाला जज G.C. हिल्टन था, जिसने उनको फांसी की सजा सुनाई थी। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी तरफ से जिसने वकालत की थी वो एक मुसलमान था, और उसका नाम था आसिफ अली, जिसने भगत सिंह की तरफ से वकालत की थी।
तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। बताऊं कि उनके खिलाफ गवाही देने वाला कौन था। मतलब ज़्यादातर लोग तो उनके सपोर्ट में थे। अब कई लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने उनकी फांसी नहीं रुकवाई, या वो चाहते तो उनकी फांसी नहीं लगती, ये वो है। लेकिन उनके खिलाफ गवाही किसने दी थी कोर्ट में? कोर्ट तो सबूत मांगती है ना, तो गवाही किसने दी थी? तो आपको बता दूं, इसमें गवाही देने वाले 2 शख्स मेन थे। वैसे तो कई लोगों ने दी थी, 2 शख्स मेन थे। एक थे शोभा सिंह और दूसरे शादीलाल। ये 2 शख्स मेन थे जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। दरअसल इन्होंने दी थी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ गवाही, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इनके साथी थे, इसलिए इनको भी सजा उसी गवाही में मिली जिसमें इनकी फांसी की सजा बोली गई। तो दोस्तों, एक फैक्ट आप जानते होंगे कि इनके 2 साथी के साथ इनको फांसी दी गई थी, सुखदेव और राजगुरु। तो ये कौन थे, सुखदेव और राजगुरु? चलिए मैं बताता हूँ सुखदेव और राजगुरु कौन थे। सुखदेव का पूरा नाम था सुखदेव थापर। इनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल थापर, माता का नाम राली देवी, और इनके 4 भाई थे। मतलब ये 5 भाई थे खुद सहित, और 4 भाई इनके थे जगदीश चंद्र, मथुरादास, प्रकाश चंद्र और जयदेव थापर। तो इनको भी आप जानते ही हैं, 23 मार्च 1931 को इनको भी भगत सिंह के साथ फांसी लगाई गई थी। तो बढ़ते हैं दूसरी तरफ कि राजगुरु कौन थे। तो राजगुरु का जन्म सन 28 अगस्त 1908 को हुआ था। इनका पूरा नाम था शिवराज हरि राजगुरु, और इनके भाई थे दिनकर हरि राजगुरु। इनके पिता का नाम हरिनारायण, माता का नाम पार्वती देवी, और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने भी हमारे देश के लिए बलिदान दिया। ये थे कुछ फैक्ट भगत सिंह के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहुंचे। धन्यवाद।